हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वियो और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो जिसका नाम है 7 यूजेस ऑफ हैविंग के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी गेट के यूजेस के बारे में, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं चाहूँगा आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं हैविंग के पहले। तो हैविंग का पहला यूज़ कुछ इस प्रकार है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर, ध्यान से सुनना, जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर के बाद शब्द नज़र आ जाए, आपको जरा सा भी नज़र आ जाए तो वहाँ पे आपको लगा देना है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। गाना गाने के बाद उसने डांस किया, तो इंग्लिश में बनाएंगे हैविंग संग सॉन्ग ही डिड डांस। यहाँ पे संग है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैविंग के साथ संग का यूज़ किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसके बाद हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नहाने के बाद उसने खाना खाया, तो इंग्लिश में बनाएंगे हैविंग टेकिंग ए बाथ ही एट फूड, ठीक। अब आते हैं इसके दूसरे यूज़ की तरफ। तो जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंदर या फिर जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर आपको, ध्यान से सुनना ज़रा, पढ़ रहा है शब्द नज़र आ जाए, उस सेंटेंस को हम हैविंग प्लस टू से बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं देखिए एग्जाम्पल के नज़रिए से। तो मुझे अकेले जाना पड़ रहा है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, वो भी अकेले। तो इंग्लिश में इस तरह से बनाएंगे आई एम हैविंग टू गो अलोन। समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे गाना गाना पड़ रहा है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई एम हैविंग टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक। अब बात करते हैं हैविंग के तीसरे यूज़ की। चलिए, जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर लेकिन फिर भी, ध्यान से सुनना ज़रा, लिसन केयरफुली, ओके। लेकिन फिर भी शब्द आ जाए, उस सेंटेंस को हम बनाएंगे हैविंग सैड दैट से, ठीक। इस तरीके से देखिए, यह बहुत आसान काम है लेकिन फिर भी इसे वो नहीं कर सका। इतना आसान काम है, इसको फिर भी वो नहीं कर सका। तो इंग्लिश में इस तरीके से बनाएंगे दिस इज़ वेरी इजी वर्क हैविंग सैड दैट ही कुड नॉट डू इट। जिस सेंटेंस में सका या पाया ऐसा शब्द आपको मिल जाता है तो वहाँ पे हम कैन की जगह कुड का यूज़ करते हैं। तो इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने बहुत मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं माना। कितना ज़िद्दी लड़का है ना। तो हमने बहुत मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं माना। तो इंग्लिश में इस तरह से बनाएंगे वी रिफ्यूज्ड ए लॉट, वी रिफ्यूज्ड ए लॉट हैविंग सेड दैट ही डिड नॉट एग्री, ठीक है। अब बात करते हैं हैविंग के चौथे यूज़ यानी कि नंबर 4 की। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर पाकर शब्द आपको मिल जाए, ठीक है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर आपको पाकर शब्द मिल जाए वो हैविंग से बनेगा। ये बात आप गांठ बांध लो, ठीक है। तो इंग्लिश में इस तरह से बनाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर बनाएंगे। परीक्षा में अच्छे नंबर पाकर मैं बहुत खुश हूँ। परीक्षा में अच्छे नंबर पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इंग्लिश में बनाएंगे आई एम वेरी हैप्पी हैविंग गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सरकारी नौकरी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इंग्लिश में बनाएंगे आई एम वेरी हैप्पी हैविंग ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं पांचवें यूज़ की, ठीक। पांचवें यूज़ यानी कि 5th यूज़। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर, जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर पास होना शब्द मिल जाता है या फिर इस तरह का कोई सेंस आता है पास होने का, तो वहाँ हम हैविंग और हैव दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पास होने वाले सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हैविंग के साथ और एक हैव के साथ। इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। और दूसरे तरीके से बनाएंगे, आई एम हैविंग ए कार। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो 2 पेन रखते हैं। इंग्लिश में ऐसे बनाएंगे, दे हैव 2 पेन्स। और दूसरे तरीके से बनाएंगे, दे आर हैविंग 2 पेन्स। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं हैविंग के 6 यूज़ की। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर खाने या पीने की बात होती है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसान भाषा में सुन लेना। जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर खाने या पीने की बात होती है वहाँ हम हैविंग का यूज़ करते हैं। खाने की जगह ईट की जगह और ड्रिंकिंग की जगह, यानी कि ईटिंग की जगह और ड्रिंकिंग की जगह। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। मैं खाना खा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई एम हैविंग फूड। यहाँ पे ईटिंग की जगह हमने हैविंग का यूज़ किया है। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह पानी पी रही है, सी इज़ हैविंग वाटर। यहाँ पे ड्रिंकिंग की जगह हैविंग का यूज़ किया है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और लास्ट पॉइंट नंबर 7 की। जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंदर करना शब्द आपको मिल जाए, ठीक है, जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको करना शब्द मिल जाए वहाँ हम हैविंग का यूज़ करेंगे। जैसे डू का मतलब क्या होता है, करना, तो यहाँ पे हैविंग का मतलब भी करना। ठीक है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम हैविंग स्टडी। यहाँ पे डूइंग की जगह हमने यूज़ किया है हैविंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम लड़ाई कर रहे हो, यू आर हैविंग फाइट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हैविंग के 7 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करे बिना कहीं ना जाएं। कमेंट में बताएं आपको अगला टॉपिक किस चीज़ के ऊपर चाहिए। ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड लक गाइज।